आपके लिए जरूरी है आपकी थाली में पहुंच रही रोटी, साथ ही जरूरी है वो किसान जो इस रोटी को उगा रहा है। किसी भी खुशहाल समाज के लिए, किसी भी हंसते मुस्कुराते समाज के लिए ये जरूरी है कि वहाँ का किसान खुश हो, जरूरी है कि वहाँ का उत्पादक खुश हो। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं हमारा ये खास एपिसोड जिसमें हम बात करते हैं सकारात्मक समाचार की। और हमारे आज की इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं 3 खबरों की। सबसे पहले हम बात करेंगे किसानों के बारे में और उसके बाद हम आपको बताएंगे इंदौर में शुरू हो रहे एक अस्पताल के बारे में जो सारी समस्याएं ठीक करने का काम करेगी। लेकिन उसके साथ ही आपको बता दें कि अब आप अपने आयुध को आर्थिक तौर पर भी सहयोग कर सकते हैं। आपको यूपीआई नीचे डिस्क्रिप्शन में, साथ ही वीडियो में भी देखने को मिलेगा। अगर आप आयुध को सहयोग करना चाहते हैं तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। किसानों के लिए कर्ज एक बड़ी समस्या है, क्योंकि खेती काम ही ऐसा है जिसमें कोई निश्चितता नहीं होती, जिसमें ये तय नहीं होता कि उत्पादन कैसा होगा, ये तय नहीं होता कि फसल कैसी होगी। इसके कारण ही भारत में किसान बड़ी संख्या में कर्ज के नीचे दबे हुए हैं। सरकारें समय समय पर किसानों का कर्ज हटाने के लिए, किसानों को कर्ज से मुक्त करने के लिए कदम उठाती रहती हैं और अब मध्य प्रदेश की सरकार ने भी एक कदम उठाया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने तय किया है कि किसानों को सहकारी समितियों से जो अल्पावधि ऋण मिलता है उसमें अब उन्हें एक निश्चित ब्याज दर ही देना होगा। अब तक सहकारी समितियां उनसे 2% से लेकर 4% तक का ब्याज लेती थी, लेकिन अब वो अधिकतम 2% का ही ब्याज ले पाएंगी। ये एक बड़ा कदम है, क्योंकि क्या होता है, किसान लोन लेते हैं, फिर वो कर्ज नहीं चुका पाते, समय के साथ वो कर्ज बढ़ता जाता है जो बाद में परेशानी बन जाता है, ना सिर्फ किसानों के लिए बल्कि संस्था के लिए भी, क्योंकि किसानों से पैसे ना आने से वो बैकलॉग में चले जाते हैं। अब मध्य प्रदेश की सरकार ने दिशा में बड़ा कदम उठाया है। साथ ही यह भी कोशिश की जा रही है कि जिन किसानों के लोन अब तक नहीं चुकाए गए हैं, डिफॉल्टर किसान जो हैं, उनके लोन एक मुश्त चुकाए जा सकें। इसके लिए सरकार एक मुश्त समझौता योजना भी लेकर आ रही है। दरअसल होता क्या है, किसानों को वो जो फसलें कम समय में उगती हैं, रबी फसलें और खरीफ फसलें जो हैं, उनके लिए लोन मिलता है। किसानों से कहा गया है कि वो खरीफ फसलों के लिए मिलने वाले लोन को 18 मार्च तक चुका दें और रबी फसलों के लिए मिलने वाले लोन को 15 जून तक चुका दें। अभी तक ये लोन जो है ये ब्याज मुक्त लोन होता है, इस पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ता। लेकिन जैसे ही किसान ये 18 मार्च और 15 जून की अपनी डेट क्रॉस करते हैं, उसके बाद उन्हें इस पर ब्याज देना पड़ता है। अब सरकार ने इसी ब्याज को नियंत्रण में ले लिया है। मध्य प्रदेश में अपेक्स बैंक नाबार्ड से लोन लेती है, अपने पास की जो पूंजी है उसको मिलाती है। इस पैसे को वो फिर जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों तक पहुंचाती है, जहां से ये पैसे सहकारी समितियों को जाते हैं। उसके बाद ये मदद किसानों को मिलती है। अभी मध्य प्रदेश में लगभग 25 लाख ऐसे किसान हैं जिन्हें इस लोन से फ़ायदा मिलता है। सरकार के इस कदम से भी उन 25 लाख किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। ये एक बड़ा कदम है। अब जब किसानों की बात हो रही है तो लोन से मुक्ति दिलाना तो एक कदम है, लेकिन साथ ही किसानों को मजबूत बनाने के लिए, किसानों को सशक्त बनाने के लिए जरूरी है कि उनकी उत्पादकता बढ़ाई जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार कह रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी करना सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। प्रदेश की सरकार भी किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है और इसी दिशा में ये खबर है। ये खबर किसानों के सुनने लायक खबर है, जहां इंदौर में एक किसान ने अपनी 1 हेक्टेयर जमीन में लगभग 400 क्विंटल आलू उगाए हैं। अगर आप सामान्य तौर पर देखें तो 1 हेक्टेयर जमीन में 240 से लेकर 300 क्विंटल आलू तक उगते हैं। इस किसान ने कुछ ऐसा किया है जिससे इस आलू की पैदावार लगभग दोगुनी हो गई। इंदौर के गौतमपुरा के पास एक गांव है चितोड़ा। इस गांव में रहते हैं भारत पटेल। भारत पटेल पेशे से किसान हैं, खेती करते हैं, आधुनिक तरीके से खेती करते हैं। उन्होंने इस बार अपने खेत में आलू लगाए थे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत इंदौर ने आलू की फसल को चुना है। सरकार आलू के लिए प्लांट लगाने वाले किसानों को या व्यापारियों को मदद भी दे रही है। तो ऐसे में अभी इंदौर के किसान बड़ी संख्या में आलू उगाने की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। भारत पटेल ने अपने खेत में 7 से 8 वैरायटी के आलू लगाए थे। इनकी सीड्स ग्वालियर के शोध संस्थान से आए थे, जिसके बाद साथ ही अपने खेत में स्प्रिंकलर लगाने के लिए भी भारत पटेल को अनुदान दिया गया था। भारत पटेल ने वैज्ञानिकों से बात की, एक्सपर्ट्स से बात की और उन्होंने वैज्ञानिक विधि से आलू की खेती की। उसके बाद अभी जब ये देखने में आया कि उनके 1 हेक्टेयर खेत में 400 क्विंटल आलू उगे हैं,
तो अब अधिकारी भी उनके पास पहुंच रहे हैं, एक्सपर्ट्स उनके पास पहुंच रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जिनसे उनकी उपज दोगुनी हो गई है। इसके बाद जो फॉर्मूला भारत पटेल के पास से निकलेगा, ये फॉर्मूला बाकी किसानों तक भी पहुंचाया जाएगा, ये जानकारी बाकी किसानों तक भी पहुंचाई जाएगी जिससे उनको भी फायदा मिले। भारत पटेल बताते हैं कि मालवा की जो जमीन है वो आलू की उपज के लिए बिल्कुल सही है, सटीक है, तापमान अच्छा है। अगर इसी तरह से काम करते रहें और जो फार्मूलाज हैं बाकी किसानों तक भी पहुँचे तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश आलू की उपज के मामले में पंजाब, बिहार जैसे राज्यों को पीछे छोड़ देगा और यहाँ पे उच्च क्वालिटी का आलू भी मिलेगा। साथ ही प्रोसेसिंग प्लांट्स के कारण इन आलू का विक्रय, इन आलू का व्यापार भी आसान होगा जिससे किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। ये तो बात हो गई किसानों की। अब चलिए समाज की बात करते हैं। आपको एक खबर बताते हैं, ये खबर भी इंदौर से आ रही है। किसी भी बीमारी में इंसान को शारीरिक तकलीफ तो होती ही है मगर साथ ही आर्थिक तकलीफ भी होती है क्योंकि इलाज महंगा है। खास करके जब बात कैंसर जैसी बीमारी की हो तो इलाज और मुश्किल हो जाता है। परिजनों को कहीं पे अच्छा इलाज नहीं मिल पाता, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। अब मध्य प्रदेश के मरीजों के लिए, मध्य प्रदेश में कैंसर से प्रभावित लोगों के लिए इंदौर में एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनने वाला है। एक अस्पताल जो कैंसर रोग पे डेडिकेटेड काम करेगा। इंदौर में माधव दृष्टि श्री गुरुजी सेवा न्यास की मदद से एक कैंसर अस्पताल बनाया जा रहा है। इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल के पास एक कैंसर केयर सेंटर बनाया जा रहा है जहां पे प्रदेश भी नहीं देश भर के कैंसर पीड़ितों को सस्ता और अच्छा इलाज मिल पाएगा। यह हॉस्पिटल 100 करोड़ की लागत से बन रहा है जो लगभग 1.5 साल में पूरा हो जाएगा, आने वाले 1.5 साल में पूरा हो जाएगा। कल यानी कि रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र संघचालक अशोक सोहनी ने इस कार्यक्रम का निर्माण का, इस अस्पताल के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया है। ये अस्पताल है ये 1 लाख स्क्वायर फीट में बन रहा है जिसमें 12 मंजिलें होंगी। इस अस्पताल में मरीजों को रेडिएशन, केमोथेरेपी, MRI, CT स्कैन, पैट स्कैन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ ही उन्हें होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और एलोपैथी जैसे जितनी चिकित्साएं की विधाएं हैं उन सब का लाभ यहाँ पर मिल पाएगा। इस संस्थान में, इस हॉस्पिटल में ना सिर्फ इलाज होगा बल्कि कैंसर को लेकर रिसर्च भी किया जाएगा। आगे कैंसर का इलाज और कैसे आसान हो इसके ऊपर भी काम किया जाएगा। ये जो संस्था है, जिस संस्था की हम बात कर रहे हैं, माधव दृष्टि श्री गुरुजी सेवा न्यास, इस संस्था ने कोरोना के दौरान भी बहुत अच्छा काम किया था। कोरोना के दौरान इस संस्था ने एक अस्पताल विकसित किया था जहां लोगों को सस्ती कीमत पर इलाज उपलब्ध करवाया गया था। कोरोना के समय जहां एक तरफ प्राइवेट अस्पतालों में लोगों को महंगा इलाज मिल रहा था, वहीं यहाँ पर मात्र 5,000 रुपये दिन के हिसाब से लोगों को रेमडेसिविर भी उपलब्ध करवाए जा रहे थे। साथ ही उनका पूरी तरीके से ध्यान भी रखा जा रहा था। जब आज के समय में एक बड़ी समस्या लगती है ना कि इलाज भी व्यापार बन गया है, आपका स्वास्थ्य किसी के लिए व्यापार बन गया है, ऐसे में जब इस तरह की सामाजिक संस्थाएं आगे आती हैं तो इंसान के चेहरे पर एक संतोष का भाव आना लाजमी है क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर आपका इलाज सेवा की भावना से किया जाएगा, न कि व्यापार की भावना से। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।